द्वैत अद्वैत, अद्वैत जो होगा वहाँ पर क्लियरिटी नहीं होगी, और द्वैत जहाँ होगा वहाँ नाना प्रकार के विचार होंगे। ये जो विचारों का संग्रह है यही द्वैत है, और परमात्मा से जो मिलन है वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब जहाँ दो हो ही ना, जहाँ एक ही हो, और वो परमात्मा मीन्स वो आप, मीन्स वो आपकी आत्मा, मीन्स जो ये सवाल कर रहा है वो कौन है, जो सुन रहा है वो कौन है, जो जानना चाहता है वो कौन है। इसका ही फर्क मालूम पड़ जाए तो द्वैत और अद्वैत का भेद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन से आप हृदय के अनुसार रहना शुरू कर देते हो लाइफ में, वो दिन से फिर कोई द्वैत नहीं बचता। वो दिन से सीधा सीधा आप जैसे हो वैसा जी रहे हो। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपको नींद आ रही है, आप सोने चले गए, आपकी शरीर में ऊर्जा है, आप अपने गार्डन में काम करने लगे, अपने घर की सफाई करने लगे, अपने रूम को अच्छा करने लगे, सजाने लगे। तो जितना सोना है उतना ही सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। जीवन में कभी भी जब आप ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो तो अपना समय व्यर्थ में गंवाते हो। काम के समय में काम, ध्यान के समय में ध्यान, और जो समय सोने का वो सोने का समय है। लेकिन ध्यान कार्य के समय भी हो सकता है। जब तक आप जाग रहे हो तब तक पूरा समय आपका ध्यान में ही होना चाहिए, तभी ध्यान का मतलब हुआ। 1 घंटे ध्यान कर लेने से, 2 घंटे कोई ध्यान की विधि कर लेने से आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते पूरा समय। लेकिन शुरुआत के लिए कुछ घंटे रोज के, और कभी हफ्ते में मिल जाए तो 5-6 घंटे ध्यान को दे दो, पूरा दिन दे दो, तो इससे बड़े सौभाग्य की और कोई बात नहीं हुई। मनुष्य का जन्म इतना मुश्किल से मिला है, कितने आप सौभाग्यशाली हो कि आप ही ऐसे हो कि जो परमात्मा बन सकते हो। इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, और आप छोटे मोटे में पड़ जाओ कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, कि डॉक्टर बन जाऊं, कि ये बन जाऊं, कि वो बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। आपका जन्म ही परमात्मा होने के लिए हुआ है, और उससे कम में आप सौदा करते हो तो सोच लो कि आप कितने बुद्धिमान हो।